चल रही है, नेगेटिव ऊर्जा है, जो एक दूसरे के प्रति बुरा भला कहते माया का जो प्रकोप है इसमें भ्रमित हो रहा है। आदमी जानबूझ के भी अंधकार में जा रहा है। इसको रास्ता क्या है और आगे भविष्य किस प्रकार का है? अंधकार में तो संसार भ्रष्ट हो जाएगा और एक दूसरे के ज्ञान के प्रति आदमी अंधा है। तो या तो ज्ञान के थ्रू एक मार्ग ऐसा बताओ जिससे कि लोग लिख रहे अच्छा मार्ग समझें और निकालने को सोल्यूशन बताओ। ठीक है, देखो पहले तो उपाय की बात है जो आपने कही, ये उपाय आपको बता दो। अगर घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जाएं है तो सबसे बड़ा तो नाम जाप है भगवान का। उससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है संसार में। शास्त्रों में वेदों में जो कहा है भगवान का भजन, हरि का भजन, वो घर में भी रह के होता है। और जिसको परमात्मा अपनी शरण में बुलाता है उसके कोई पुण्य बड़े होते हैं जिस कारण से उसे अपनी शरण में बुला लेता है। तो परमात्मा उसे ही बुलाता है जिसे आगे के लिए कुछ कराना होता हो। और घर की बातें ऐसे होती है कि एक उपाय है, 4 शीशे के गिलास ले, उनमें थोड़ा थोड़ा चारों कोनों में नमक रखे और हर महीने में उस नमक को बदल दे। तो उसको बदले फिर उसकी जगह फिर और रख दे, तो वो जितनी नेगेटिव ऊर्जा है उनको सबको खींच लेंगी और घर में सुख शांति कलह जो हो रहा है वो दूर हो जाएगा। और दूसरा, समृद्धि का सबसे बड़ा मंत्र है, अगर आपस में मियाँ बीवी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सबसे बड़ा मंत्र ये है। शास्त्र कहता है जिसने रामायण पढ़ ली उसके घर में कोई कलह हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मर्यादा से बंध जाएगा। ये मर्यादा और घर को बसाने वाला ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। जिसने ये ग्रंथ पढ़ लिया उसके घर में लड़ाई नहीं हो सकती, ना जमीन के ऊपर से, ना स्त्री के ऊपर हो सकती, किसी चीज़ के ऊपर लड़ाई नहीं हो सकती। दूसरा ये कि अगर घर में स्त्री पुरुष की लड़ाई होती है तो सबसे बड़ा मंत्र यही है, अगर स्त्री लड़ रही है तो पुरुष को बाहर चुप होकर अपना चले जाना चाहिए, शांत हो जाएगा मामला। फिर अगर पुरुष गर्म है तो स्त्री को चुप लगा के अपने कार्यों में लग जाए। ये घर का सबसे बसाने वाला मंत्र है, इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। क्योंकि जब एक आदमी नमृति में जाओगे ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर अपने वही बात हो जाएगी। और सबसे बड़ा तो प्रभु का भजन है। और अपने जीवन में 7 फेरों में बंधन में आपको बांधा है, उस 7 फेरों को हमारे ग्रंथों में इसीलिए तो बताया। आज का ये जो लवर का सिस्टम चल रहा है, यानी कि कोर्ट मैरिज का, ये अग्नि साक्षी नहीं, भगवान साक्षी नहीं, पंच जो गांव के 2 पीढ़ी के वो साक्षी नहीं, तो ये बंधन तो गैल टूटने हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई जल्दी शादी होती है, 30वें 10वें 20वें दिन टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि आज वो रीति नहीं, हम भी गलत है, कुछ हमारे शास्त्र वाले भी गलत हो गए। क्योंकि उनको जब तुम कहोगे कि जल्दी कर दो तो वो तो भैया जल्दी करेंगे। तो अगर विधि विधा के हिसाब से चला जाए, रीति के हिसाब से जैसे पहले चला जाए, तो ये कह रहे हैं 1 मिनट में शादी जो कहना जन्मों जन्मान के बंधन बने रहेंगे, वो कभी टूटेंगे नहीं। अगर विधि के अनुसार से फेरे किए जाए, विधि के अनुसार से उनकी गणना की जाए तो कुछ नहीं होने का। पर हमारी भी कुछ गलतियां हैं, क्यों भैया? कुछ हमारी तरफ से भी गलतियां होती है ना, इसलिए तो हमारा तो यही मंत्र है, अपना हरि का भजन करो। अगर घर में कोई बड़ा बूढ़ा या माँ बाप तुमसे कुछ कह रहा तो तुम बाहर लेकर जाओ, शांत को छुपाए, या स्त्री है तो पुरुष है अपना, ये सबसे बड़ा इसका उपाय है।